वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या शाहरुख खान नजर आएंगे लेट फिल्म मेकर यश चोपड़ा की बायोपिक में? अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम बनी द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट एंड फिनिश शूटिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन। क्या शाहरुख खान यश चोपड़ा की बायोपिक में आएंगे नजर? क्या आदित्य चोपड़ा ने अपने डैड यश चोपड़ा की बायोपिक के लिए शाहरुख खान का नाम कर लिया है फाइनल? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य चोपड़ा पिछले कुछ वक्त से इस फिल्म पर काम कर रहे थे और हाल ही में यश राज फिल्म्स के 50 इयर्स पूरे होने पर आदित्य चोपड़ा ने यश चोपड़ा की बायोपिक को गो अहेड दे दिया। अब यश चोपड़ा की बायोपिक के लिए शाहरुख खान से कोई बेहतर चॉइस नहीं हो सकता था। आखिर यश चोपड़ा के सबसे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान ही तो थे। जहां यश जी ने ही शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस बनाया, वहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे एक स्पेशल बॉन्ड जो यश चोपड़ा के 80th बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हुए इस स्पेशल इवेंट पर भी नजर आया था। आप 20-22 साल के होंगे तब, मेरी उम्र के? 19 साल के। हाँ, 19 साल के। हंसो मत यार, हम बहुत यंग लोग हैं यहाँ पे, याद रखना स्टेज के ऊपर। सो यू मस्ट हैव बीन 19 और 20। बहुत लोगों को कम मालूम है कि यश जी की जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले थे। तो इंजीनियर बनते बनते आप फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसे बन गए? क्योंकि मेरे बड़े भाई फिल्मों में थे, मिस्टर बी आर चोपड़ा, मेरे फादर मिस्टर बी आर चोपड़ा हिमसेल्फ, सब लोग चाहते थे कि ये छोटा भाई है, सब मैं फुल स्टॉप ऑफ द फैमिली हूँ, फैमिली स्टॉप विद मी, कि ये इंजीनियर बने। फिल्में बहुत हो गई। अब मैं समझता हूँ मैं इंजीनियर बनूंगा कैसे? मुझे तो ABC भी देती है इंजीनियरिंग की, मैं एक हीला दीवार में लगा सकता, आज भी नहीं लगा सकता हूँ। मैं बड़े बेदिली से करता रहा काम, पर एक दिन मैंने सोचा नहीं यार, दिल की बात कर तो बेटर ही है। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनूंगा। अरे तुम आए इंजीनियर बनने, थोड़ा पासपोर्ट बन रहा है, लंदन में कॉलेज की तैयारी हो रही है, क्या है? इंजीनियर तो बनना, तो क्या बनना चाहते हो? मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ आपकी तरह। लोग खुश नहीं थे कि ये अपनी ज़िंदगी खराब करेगा, ये सब लग रहे हैं क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है, जिंदगी मेरी है ना, मैं खराब करने दो। जहां यश चोपड़ा और शाहरुख खान के फैंस इन रिपोर्ट्स के बाद काफी एक्साइटेड थे, वहीं जब यश राज फिल्म्स से इस बड़ी डेवलपमेंट के सिलसिले में बात की गई, तो उन्होंने इस न्यूज को डिनाई कर दिया है। They said, there has been a lot of speculation about Aditya Chopra planning to make a biopic on his late father, the legendary Yash Chopra. We can officially tell you that this news is absolutely untrue and a figment of imagination. YRF's official spokesperson also said, this is a baseless rumor. There are absolutely no plans to make a biopic on Yash Chopra ji. फिलहाल शाहरुख खान एक प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग के मैचेस में अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं और हाल ही में एक मैच के दौरान सामने आई उनकी और उनके बेटे आर्यन खान की पिक्चर्स इंटरनेट पर हुई थी वायरल। आर्यन खान, who was in the USA pursuing his higher studies, flew down to Mumbai to spend time with his family amidst the lockdown. रिपोर्टेडली फिलहाल आर्यन खान ने अपने कॉलेज कोर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड ही इज एंजॉयिंग हिज डाउन टाइम। खबर तो ये भी है कि आर्यन खान अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू पर भी फोकस कर रहे हैं। मूविंग ऑन, वैसे हाल ही में यश राज फिल्म्स के 50 इयर्स पूरे होने पर आदित्य चोपड़ा ने एक स्पेशल लोगो को अनवेल किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द आदित्य चोपड़ा कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट कर सकते हैं और आदित्य चोपड़ा के ये प्रोजेक्ट्स होंगे शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन के साथ। कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ आदित्य चोपड़ा टाइगर फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म को अनाउंस करेंगे, जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे।
वहीं शाहरुख खान रिपोर्टेडली एक फिल्म पठान पर यश राज फिल्म्स के साथ काम करेंगे, जिसमें जॉन अब्राहम विलन के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा यश राज फिल्म्स के साथ रिपोर्टेडली अजय देवगन ने भी एक फिल्म साइन की है, लेकिन वो इस फिल्म में हीरो नहीं बल्कि एक विलन का रोल प्ले करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म से अनन्या पांडे के कजिन ब्रदर अहान पांडे भी बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। Lights, camera, mask on, action. अक्षय कुमार और उनकी टीम ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। फिल्म बेल बॉटम की टीम के साथ मिलकर अक्षय कुमार ने हासिल की एक बड़ी अचीवमेंट। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी शूटिंग शुरू और खत्म दोनों ही पैंडेमिक के दौरान हुई है। इस फिल्म के अलावा कुछ एक इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग ही इस पैंडेमिक के दौरान हुई है, जैसे कि टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 एंड जुरासिक पार्क डोमिनियन। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर को शेयर किया और लिखा, Alone we can do so little, together we can do so much. अक्षय कुमार ने बेल बॉटम को अगस्त में स्टार्ट टू फिनिश स्केड्यूल के साथ यूके में शुरू किया था और उनकी ये फिल्म नेक्स्ट ईयर अप्रैल में रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने अपने सभी टीममेट्स को इसके लिए थैंक यू कहते हुए कहा, फ्रॉम द स्पॉट दादास टू द लाइट दादास टू द टेक्नीशियंस to the makeup dadas, to my lovely heroines Vani, Lara, Huma, my director Ranjit and Vashuji, and the production team who believed in our audacious plan. The new normal has made us realize a different way of working that none of us could have imagined. To release on April 2nd, 2021. भले ही अक्षय कुमार ने इस फिल्म को तय समय में पूरा करने के लिए अपने 20 साल पुराने 8 आवर्स वर्किंग रूल को तोड़ते हुए डबल शिफ्ट में काम किया हो, पर सबसे जल्दी अपनी फिल्म की शूटिंग को निपटाने का अक्षय कुमार का रिकॉर्ड फिलहाल बरकरार है। आज बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्म्स आधी अधूरी पड़ी हैं और कुछ फिल्म्स का शूट दोबारा शुरू भी नहीं हुआ है। वहाँ अक्षय कुमार ने एक पूरी फिल्म को कंप्लीट कर लिया है। जहाँ अक्षय कुमार की ये स्पिरिट है काफी इंस्पायरिंग, वहीं अब अक्षय कुमार अपनी किस फिल्म के सेट पर कब कदम रखने वाले हैं, इसका सभी को इंतजार है। I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. I'm with a team of very talented people, Nawazuddin Siddiqui and Sudhir Mishra. And there is a story behind this collaboration. It was not easy and I'm going to go straight into it. Nawaz, ये जो collaboration था, आपने बहुत ही एक emotional सा note Instagram पे डाला था, post कि किस तरह से आप हमेशा चाहते थे कि आप सुधीर मिश्रा के साथ काम करें। मुझे उस पोस्ट के बारे में बताइए कि 20 साल बाद जब ये हुआ तो आई एम श्योर आपको वो दिन याद होगा, मतलब क्लियर याद होगा कि किस तरह से आपने इतनी शिद्दत की थी। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एक्टर जब आए थे तो सबके दिमाग में यही था कि कोई ना कोई किसी ना किसी को तो काम मिलेगा सर के साथ। तो मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि फिर वो इसलिए हुआ था क्योंकि फिल्में देख के इंस्पायर हुए थे हम लोग, और ये भी कॉन्फिडेंस होता था कि एक ना एक दिन जरूर काम मिलेगा, यू नो। तो तब से ड्रीम था सर के साथ काम करने का और फाइनली वो हुआ पूरा। वो एक्चुअली डायरेक्टर से असिस्टेंट से सेटिंग हो गई थी हमारी किसी के थ्रू। तो उसने बोला कि ठीक है तू पहुंच जा और वहां पे असिस्टेंट जो है ना हाथ उठाएगा तभी जाना उसके पास। तो उसने ऐसे करके कुछ हाथ उठाया और मैं पहुंच गया उसके पास। तो उसने बोला क्या है, मैंने कहा अभी हाथ उठाया था आपने। तो बोला भाई मैं खुजाने के लिए हाथ उठाया था, वहीं जा चल।
तो मैं पहुंच गया वहीं पे फिर पापा, और फिर बराबर देखता रहा उसको कि अब हाथ उठाया, तब हाथ उठाया, खुजा तो नहीं रहा, हाथ उठाएगा ना प्रॉपर, बट वो तब तक सर असिस्टेंट के साथ निकल लिए कहीं, मैं भी अपना निकल लिया टाइप में, ऐसा इंसिडेंट हुआ था वो। बताया 20 साल बाद जब ये हो रहा था, बताया ये चीज, डिड यू टेल हिम क्या फिर? सर से लेके सर को नहीं बताया था मैंने, वो दिमाग से निकल गया था एक्चुअली मेरे, अचानक से आया मेरे दिमाग में फिर, अरे यार सुधीर सर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो बताता हूँ, शेयर करता हूँ टाइप में, तो ऐसा हुआ था। सुधीर जी बताइए, आपने जब इसके बारे में सुना तो डू यू रिग्रेट कि नवाज के साथ जल्दी काम कर पाते? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैंने इसके साथ पहले क्यों नहीं काम किया, क्योंकि तो ऐसा तो नहीं था हमेशा वेल नोन एक्टर्स के साथ ही काम करता था, या मैं कोई स्टार्स के साथ ही काम करता था, या मैंने नए लोगों के साथ काम नहीं किया। नहीं तो फितरत थी कि मैं नए लोगों के साथ काम करता था, तो मैंने इसके साथ क्यों नहीं किया वो पता नहीं है, समझ में नहीं आया। It's one of those things because I have no contribution to his career at all. I mean, in his emergence of Nawazuddin Siddiqui as an actor to reckon with, मेरा क्या contribution? बात तो सही है, लेकिन सर आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक सटायर है सोसाइटी के कास्ट सिस्टम को लेके, ये जो क्लास डिवाइड होता है उसको लेके। बहुत कम फिल्में ऐसी बनती है जो इस तरह के सब्जेक्ट को सटायर में कॉन्फिडेंटली और एक्सट्रीमली कंफर्टेबली कन्वर्ट कर पाए। लोग यूजुअली इसको थोड़ा सीरियस फॉर्मेट में ही रखते हैं। मुझे जानना है सुधीर और नवाज से कि इसके फायदे कितने होते हैं व्हेन you choose a satire instead of drama, per se. I like films, in which drama भी होता है, emotion भी होता है, फिर सडनली पलट के आप उसको दूसरी नजरिए से भी देख सकते हैं। Suddenly you can see the funny side of it. The character who, दूसरा पर्सपेक्टिव देखता है ना, आप अपने आप को देखें और इमोशन में बहें, फिर आप अपने आप को किसी दूसरे, आपकी वही इंसिडेंट किसी दूसरे से सुने तो वो आपको कुछ और सुनाता है, आप कुछ फनी लगते हो उसमें, आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप रिकलेक्ट भी करते हो किसी इंसिडेंट को तो आपको समझ में नहीं आता आप क्यों कर रहे थे वो उस वक्त, आप इमोशन में बह के। तो जब वो दो चार तरीके उसमें पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी भी फिल्म, आई थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग। तो इट्स बोथ एन इमोशनल स्टोरी ऑफ अ फादर एंड सन. It's a satire on education and it's also he comes from a certain background and he's and a certain there has been many knees on his neck, on his forefather's neck. That story of his grandfather he remembers, right? It's always present, with the soundtrack. You always hear, so I mean. It's not, but he also can improvise and he lives in the present and he has a view of the future and he has a theory of the future and he wants to give his son a leg up. He needs a little help. Everybody needs a little subsidy, a little help, a little, so I mean, it's a very interesting, multifaceted, some would say grey character, some would say he takes life as it is and as it has been dealt to him and is without playing victim does the best he can for his son, and when and then later also attempts to withdraw, doesn't care about his son enough not to keep him. He understands that the son will be harmed. He can also run his own mistake. So it's not as if he's a character he's self-aware. कहते हैं ना कि केले के छिलके पे गिरने से हंसी आ जाती है, किसी को दुख होता है ना, नजरिया होता है वो। किसी के नजरिए में होता है कि एक गिलास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कोई सोचता है कि गिलास आधा खाली है, तो नजरिया होता है। और अपने अपने नजरिए से ही आदमी दुनिया को देखता है और उसी नजरिए से सिनेमा भी देखता है। आप जैसे सर ने इसको बहुत ही जरूरी नहीं कि सीरियस मैन है और ऐसा सब्जेक्ट है उसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात को हंसते खेलते कह दो, वो बहुत बड़ी वो आर्ट वही है एक्चुअली, मुझे लगता है
कि इतनी बड़ी बात को, इतनी बड़ी चीज को आप, जैसे आप देखेंगे कि आम लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको हम वैल्यू भी नहीं देते, वो इतनी बड़ी बात कर देते हैं फिलोसफी की कि, और उसी बात को जो सीरियस मैन होते हैं उसमें 2 घंटे लगाते हैं, वो चलता फिरता कर देता है। ये फर्क होता है देखने का नजरिया दुनिया को। काफी टाइम पहले जब हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे बैठ के, उस टाइम पे आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली थी मुझे। आपने कहा था कि मैं अब वही करूंगा जो ऑडियंस चाहता है। ये सोच क्या बदली है इस 1-2 साल में हमारे कॉन्वर्सेशन? देखिए, मैं बहुत दल बदलू किस्म का इंसान हूँ। जो आज बोल रहा हूँ हो सकता है 6 महीने बाद वो ना बोलूं, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये रियलाइज किया है कि वक्त जो होता है ना, वक्त को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, वक्त बताता है आपको, और वक्त के साथ ही चलना भी चाहिए। कहते हैं, जैसे एक बहुत बड़े एक्टिंग के गुरु रहे स्टेनिस्लावस्की, उनके एक स्टूडेंट ने उससे पूछा कि उसने कुछ एक्सरसाइज की, उसने बोला यार ये जो तूने किया है ये गलत है। तो उसने बोला सर यही चीज मैंने परसों की थी, वो आपने तो सही बोला था। तो उन्होंने बोला भाई उस वक्त परसों में बेवकूफ था, आज समझदार हूँ, है ना। तो मैंने आज से 4 साल पहले क्या बोला था, हो सकता है क्योंकि वक्त बदल गया ना, कहते हैं, और परिवर्तन संसार का नियम होता है। चेंज, आपकी फिलॉसफी, आपका थॉट वक्त के साथ साथ बदलता चला जाता है। किसी एक चीज पे आप स्टक नहीं रह सकते। तो मैंने जो बोला था उस वक्त पे, माफ करना, आज मैं गलत खुद साबित हो गया। ठीक है। और तो आज क्या सोचे, आज क्या लगता है, किस तरह से देखा जा रहा है इस चीज को? आज का दिन अलग है, आज के हिसाब से सोचेंगे, कल का दिन अलग होगा, उसके हिसाब से सोचेंगे। तो मेरी बात पे विश्वास मत करना कि मैंने 5 साल पहले क्या बोला था अब मेरे पे बात पे विश्वास। तो मतलब वो जो गुस्सा था ऑडियंस के लिए वो कम हो गया, नॉर्मल हो गया अभी? वो उसी वक्त पे था। सुधीर, एक इम्पोर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू कास्ट सिस्टम। बहुत सारी ऑफ कोर्स फिल्में बनी है, एक तो आर्टिकल 15 थी। What's interesting to me is that very few films actually want to show the story from a Dalit man point of view, कि उसको central character बना के उसके side से। A lot of movies show caste system, but they show like the upper caste trying to help the lower caste, understanding for them. पर यहाँ पे आपने ये you wanted to be from his point of view. Tell me why is that important? और मुझे लगता है ऐसी स्टोरीज और बननी चाहिए। क्यों लगता है आपको ये नहीं बन रही है? ना बननी चाहिए बिल्कुल। I mean, because there is this whole idea of the poor as without any abilities or sense of humor, lack a sense of improvisation, can only be victims, right? I mean, these are people who have never seen the poor. If the poor only lived in depression, they would die. Coming up on the show, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों ने किया जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का फैसला। क्या फरहान अख्तर के घर सुशांत सिंह राजपूत का कुक केशव कर रहा है काम? क्या सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद अख्तर फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक को किया है हायर? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यही क्लेम किया जा रहा था, लेकिन अब फरहान अख्तर ने इस तरह की रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए कहा है, फॉर द रिकॉर्ड, आई हैव नो पर्सन नेम्ड केशव वर्किंग एट माइन. Unsurprisingly, another lie by a fake news channel famous for peddling lies. Please stop being so gullible. Just because a guy screams it out on TV doesn't make it true. फरहान अख्तर के इस ट्वीट से पूरी तरह से साफ है कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में इस तरह अपना नाम आने से खुश नहीं है। वहीं इन another development, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्टर रवि किशन को Y+ सिक्योरिटी मिल गई है। दरअसल रवि किशन ने क्लेम किया था कि बैन सब्सटेंस को लेकर दिए गए पार्लियामेंट में उनके बयान के बाद उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रहे थे। ऐसे में अब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने रवि किशन को Y+ सिक्योरिटी दे दी है। रवि किशन ने सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम को इस सिक्योरिटी के लिए थैंक्स कहते हुए लिखा, आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, पूजनीय महाराज जी, मेरी सुरक्षा को देखते हुए आपने जो Y+ सुरक्षा मुझे उपलब्ध करवाई है, इसके लिए मैं, मेरा परिवार तथा मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी है तथा आपका धन्यवाद करती है।
मेरी आवाज हमेशा सदन में गूंजती रहेगी। लेकिन नेटिजन्स लगता है इस न्यूज से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और रवि किशन को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, ऑल टैक्स पेयर्स मनी पुट इनटू प्रोटेक्ट नौटंकी दुनिया, नॉट पुअर हु आर गेटिंग रेप्ड एंड बर्न्ड। राम जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। Another user wrote, चलो अच्छा है Y+ आपके लिए भौकाल बनाने के काम आएगी, बाकी जिन्हें सच में सुरक्षित करने की जरूरत है वो भगवान भरोसे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन में हो रही देरी से नाराज सुशांत सिंह राजपूत के दोनों करीबी दोस्त 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर भूख हड़ताल के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन थर्सडे को दोनों को एयरपोर्ट से आगे जाने की परमिशन नहीं मिली। इससे पहले दोनों ने कहा था कि वो बस सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं। डे 1 से हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां से सीबीआई की कोई अपडेट्स नहीं आई है। इस वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। इससे पहले थर्सडे को एडवोकेट इश्करण भंडारी ने भी एक बार फिर ऑर्गेनाइज किया डिजिटल प्रोटेस्ट टू सीक जस्टिस for Sushant Singh Rajput and put pressure on the investigating agencies to increase the pace of their probe with the hashtag Revolution for SSR. And as more and more people joined the digital protest, Twitter got flooded with posts about Sushant Singh Rajput. Well, इस केस में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली भी स्पीडी प्रोब की डिमांड कर रही है, जहां सीबीआई इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन के सेकेंड फेज की शुरुआत करेगी। वहीं सुनने में आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पित्तानी इस केस में विटनेस बन सकता है। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली पर चली सेंसर की कैंची। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अप्रूवल देने से पहले फिल्म के मेकर्स को दिए कई चेंजेस। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली भले ही आपके लैपटॉप एंड टीवी स्क्रीन्स के साथ ही गुरुग्राम और बेंगलुरु के कुछ एक ड्राइव इन थिएटर्स में अवेलेबल हो, लेकिन इससे पहले जब फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया तो फिल्म पर कुछ कट्स भी लगाए गए। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर ऐड करने को भी कहा गया है that no one attached with the movie supports exploitation and objectification of children and women. According to sources, some sensuous and explicit parts of the song Tehes Nehes were also asked to be edited out. साथ ही फिल्म के मेकर्स को टोबैको वार्निंग के फॉन्ट के साइज को भी इंक्रीज करने को कहा गया। डेब्यूटेंट डायरेक्टर मकबूल खान की इस फिल्म को फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने को प्रोड्यूस किया है। ओरिजिनली ये फिल्म इस साल जून में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन और थिएटर्स के क्लोज होने की वजह से इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने का फैसला लिया गया। जहां रिलीज से पहले ऑडियंस अनन्या पांडे और ईशान खट्टर को जमकर टारगेट कर रहे थे और इस फिल्म को बॉयकॉट करने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली इस फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है।